इष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है जिससे कि हमारे जीवन के शत्रुओं के बारे में, रोगों के बारे में, ननिहाल के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत ही नायाब फलादेश है इसमें। अगर आप जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के अंतर्गत हमारे ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, वो लोगों का कैसा व्यवहार रहेगा और जीवन में शत्रुओं का प्रभाव कैसा रहेगा, रोगों का प्रभाव कैसा रहेगा, हमारा शरीर रोगी रहेगा, निरोगी रहेगा, इन सब बातों के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं षष्ठेश के ऊपर। षष्ठेश जहाँ बैठेगा अपना असर जरूर छोड़ेगा, क्योंकि ये त्रिक भाव का कारक भी है। इस त्रिक भाव के कारक को लेकर के बहुत सारी वीडियोस बनी होती हैं और लोग अपनी बातें बताते हैं, लेकिन सच क्या है, आइए हम बृहद पाराशर के मत के अनुसार भी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले षष्ठेश अगर बैठा हो लग्न में तो ऐसा व्यक्ति शरीर से रोगी रहता है। षष्ठेश अगर लग्न में हो जाए तो लग्न के कारक को भी परेशान करता है, और अगर जो लग्न में बैठ जाए तो सिर पीड़ा, बेकार में चिड़चिड़ापन, स्वयं में अपनी हानि करवाता है। धनी तो होगा, स्वाभिमानी भी होगा, साहसी होगा, गुणवान भी होगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य उसका बेहतर नहीं रहेगा अगर षष्ठेश बैठ जाए लग्न में। यहाँ षष्ठेश बुध है इस जन्म कुंडली के अनुसार, जो मैंने चार्ट दिया हुआ है मेष लग्न का। अगर यही षष्ठेश बैठ जाए दूसरे घर में, दूसरा घर होता क्या है, कुटुंब का, धन का, बचत खाते का। अगर षष्ठेश यानी त्रिक भाव का कारक धन भाव में बैठ जाए तो वहाँ को भी ये प्रभावित तो करेगा ही करेगा। द्वितीय भाव में बेशक आदमी के अंदर साहस होता है, अपने कुल में ऐसा व्यक्ति अग्रगण्य भी होता है, मतलब हर काम में उस व्यक्ति को मुखिया माना जाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में निवास करता है, सुखी भी होता है, उत्तम प्रवक्ता भी होता है, सदैव किसी न किसी काम में लगा रहेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर षष्ठेश दूसरे घर में बैठा हो तो नेत्र विकार, ये मेरा विचार है, नेत्र विकार, धन का नुकसान, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में भी धन गंवाया जाता है, और ऐसे व्यक्ति का पैसा चोरी होने का भी भय रहता है। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यही षष्ठेश तीसरे घर में हो जाए, तीसरे घर को हम किन रिश्तों से लेकर के चलते हैं? तीसरे घर को हम मानते हैं कुटुंब के भाई बंधुओं का, रिश्तेदार नातेदारों का, सुहृद संबंधियों का। मतलब सुहृद संबंधी कौन होते हैं? माँ के रिश्तेदार, ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार, दाद के पक्ष के रिश्तेदार, और फिर अपना बाहुबल। ये चीज़ तीसरे घर से देखा जाता है। तो अगर षष्ठेश इस कुंडली के मुताबिक बुध है, तीसरे घर में बैठा है, तो ऐसा मनुष्य स्वभाव में गुस्सैल होता है, लाल नेत्र होते हैं, लेकिन प्रताप नहीं होता, यानी बाहुबली नहीं होता। ऐसा व्यक्ति नौकरों को भी वश में नहीं रख सकता, भाई भी शत्रु के समान होता है। ये मेरा अपना अनुभव है। चाहे जितनी नेकी करो लेकिन दरिया में डालो, अच्छाइयाँ आपको बुराइयों के रूप में बदला देंगी। आपकी खूबियाँ बहुत सारी होने के बावजूद भी एक भी कमी आप में आई तो सारी क्वालिटीज़ आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी निंदा होने लग जाएगी समाज में। ऐसा षष्ठेश अगर तीसरे घर में बैठा हो तो फल देता है मेरे भाई बहनों। ये अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपके षष्ठेश का
क्या प्रतिफल आपको तीसरे घर में मिल रहा है। यही षष्ठेश चला जाए चौथे घर में। चौथे घर से विचार किन किन बातों का किया जाता है। माता का विचार, वाहन का विचार, मकान का विचार और कई सुख के साधनों का विचार चौथे घर से किया जाता है। चूँकि षष्ठेश एक त्रिक का कारक है, बुध ही मान लो चौथे घर में बैठा है, लेकिन ये षष्ठेश है। क्या करेगा? माँ के सुख में कमी कर देगा। स्वाभिमान तो रहेगा, बहुत ज़्यादा स्वाभिमान रहेगा, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर चुगलखोरी का स्वभाव होगा। द्वेष भाव अंदर बना ही रहता है। मन एक जगह ठहर नहीं पाएगा, चंचल होता है। धनी बहुत होता है, लेकिन माँ के लिए हानिकर और अपने वाहनों के लिए भी यह हानिकर होता है। तो आपकी जन्म कुंडली में षष्ठेश अगर बैठा चौथे घर में तो क्या प्रतिफल मिल रहा है, आप हमें जरूर बताएंगे। यही षष्ठेश पंचम में हो जाए तो पंचम स्थान से विचार क्या किया जाता है। मैंने पहले बताया, ये पुत्र का घर है, आंतरिक विद्याओं का घर है, समुचित एकत्रित किए हुए अपने समस्त क्वालिटीज़ का घर है और आयु के, पुत्र के आयु के बारे में भी ये बताता है। पुत्र सुख कितना होगा ये बताता है। तो षष्ठेश पंचम में हो जाए तो उसका धन चंचल होता है, कभी आ गया कभी चला गया, कभी बहुत पैसा आया कभी बिल्कुल खाली हो गया। वो दयालु होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पंचम में बैठा हो षष्ठेश। स्वभाव भी सौम्य रहता है और ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष होता है, चतुर होता है। लेकिन षष्ठेश पंचम में बैठ जाए तो ऐसे लोग अपने बच्चों से कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं, यानी कि बच्चे के सुख में कमी जरूर कर देता है। पुत्र से खास तौर से बनेगी नहीं षष्ठेश अगर पंचम में हो तो। अब षष्ठेश चला जाए अगर छठे घर में तो षष्ठेश यानी बुध अपने छठे घर में चला जाए तो क्या करेगा? अपने ही भाई बंधुओं से हो जाती है दुश्मनी, दूसरों से मैत्री रहेगी, लेकिन अपनों से बैर भाव रखेगा ऐसा व्यक्ति। सुख भी मध्यम होता है, मीडियम होता है। धन व घमंड बहुत होता है ऐसे व्यक्तियों में। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर षष्ठेश बैठा है सप्तम स्थान छठे घर में तो हमें अपना प्रतिफल जरूर बताइए, आपके साथ कैसा व्यवहार है। अब अगर षष्ठेश हो जाए सप्तम घर में तो सप्तम घर में षष्ठेश होने से क्या फल मिलेगा, क्या प्रभाव मिलेगा, क्या कुप्रभाव मिलेगा। अगर छठे घर का मालिक जो शत्रु पक्ष के कारक का है और वो सातवें घर बैठा हो तो ऐसे पुरुष को स्त्री का सुख मिलता है पर कम होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति फेमस होता है, विख्यात होता है, गुणवान भी होता है, सम्मानित भी होता है, साहसी और धनी होता है। ऐसा कहना है बृहद पाराशर होरा शास्त्रम का। लेकिन मित्रों मैं तो ये जानता हूँ कि षष्ठेश अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो पत्नी से मनमुटाव रहेगा ही रहेगा। षष्ठेश सप्तम में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का व्यापार अगर वो किसी के साथ साझेदारी में कर रहा है तो उसको साझेदारी में लाभ नहीं होगा। थोड़े दिन व्यापार करेगा, पार्टनर के साथ बिगड़ जाएगी और फिर वो अलग हो जाएगा। तो षष्ठेश सप्तम स्थान पर अपना कुप्रभाव छोड़ता ही छोड़ता है। ठीक है, षष्ठेश यानी छठे घर का मालिक अगर चला जाए आठवें घर में तो मनुष्य के शरीर में कोई ना कोई रोग भी बना रहता है। ऐसा व्यक्ति जो षष्ठेश अगर अष्टम चला जाए तो विद्वान व्यक्तियों का शत्रु ही होता है ऐसा व्यक्ति, और व्यापार इत्यादि में भी घाटा होता है।
दूसरे के धन की कामना ऐसे व्यक्ति के मन में बनी रहती है कि किसका पैसा मुझे मिल जाएगा, किसका पैसा मेरे पास आ जाए, मैं सुखी हो जाऊं। पर ऐसा होता नहीं है। और एक चीज है, षष्ठे षष्टम में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरे की औरतों को ताका झांकी भी करता है, दूसरे की स्त्रियों की तरफ उसकी निगाह जरूर रहती, लोलुप होता है, ऐसा स्पष्ट लिखा है। तो अगर षष्ठेश चला जाए नवे घर में, नवे घर में षष्ठेश होने पर व्यक्ति लकड़ी और पत्थर के व्यापार से सफलता प्राप्त करता है। व्यापार में कहीं हानि और कहीं बहुत वृद्धि भी होती है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में जब षष्ठेश नवे घर में हो तो अच्छा भी और बुरा भी होता है, लेकिन कभी अच्छा होगा, कभी बहुत बुरा होगा। और धर्म कर्म के प्रति ऐसा व्यक्ति जब षष्ठेश नवम में चले जाए तो बदला लेने की भावना के कारण तंत्र मंत्र का प्रयोग भी ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी कर बैठता है। और पिता के साथ, अपने कुल के साथ ऐसा व्यक्ति घात करता है षष्ठेश अगर नवे घर में आए। ये मेरा अपना मानना है। चलिए, षष्ठेश अगर कर्म स्थान पे आ जाए, कर्म स्थान यानी 10वें घर में षष्ठेश आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति साहसी बहुत ही होता है और कुल में इसको प्रसिद्धि मिलती है। पिता का विशेष आदर नहीं करता। क्यों? क्योंकि षष्ठेश है ना, षष्ठेश त्रिकभाव का कारक 10वें घर में है, तो बाप का आदर कैसे करेगा? बैर करेगा। व्यापार इत्यादि में तो लाभ अच्छा कमाएगा, लेकिन बैरी बने रहेंगे लोग। अच्छा वक्ता और विदेश में ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। यही षष्ठेश अगर एकादश में हो जाए, 11वें घर में जो आमदनी का घर है, तो ऐसा व्यक्ति कीर्तिमान होता है, गुणवान होता है, मानवान होता है, साहसी होता है, लेकिन पुत्र सुख से रहित होता है। अब मैं क्या बताऊं आपको, षष्ठेश अगर 11वें घर में हो जाए तो बड़े भाइयों के साथ, बड़ों के साथ वो सम्मान के पूर्वक नहीं रहता, बड़ों का आदर नहीं करता, बैर करता है बड़ों से। यही षष्ठेश अगर 12वें घर में चला जाए तो 12वां घर खर्च का है। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े व्यसन में फंस जाता है, आक्रामक हो जाता है, हिंसक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हिंसक स्वभाव का होता ही होता है, बहुत जल्दी लड़ाई कर लेगा। अगर शुभ दृष्टि युक्त हो तो मनुष्य होता है सुखी और भोगी, लेकिन अगर शुभ दृष्टि हो तब, अन्यथा षष्ठेश द्वादश भाव में बढ़िया नहीं होता। मैंने तो ज़्यादातर मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हुए लोगों को देखा है अगर षष्ठेश 12वें घर में हो। फिलहाल मैंने लग्न से लेकर 12 घरों तक षष्ठेश का ये फल बताया, कुछ अपने विचारों के द्वारा और कुछ बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार जो उन्होंने पराशर ऋषि ने बताया। अब आपको क्या लगता है, मुझे अपनी बात जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, नमस्कार।